हमारा पहला टॉपिक है रीट के लिए सजीव एवं निर्जीव। तो देखिए इसमें इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सजीव एवं निर्जीव का परिचय पढ़ेंगे, उनमें अंतर पढ़ेंगे एवं सजीवों के लक्षण देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सजीव क्या है। वे जीव जिनमें श्वसन होता है, जो गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, पोषण आदि क्रियाएं करते हैं, वे सब सजीव कहलाते हैं। जैसे गाय, बकरी, ऊँट, शेर, बरगद, पौधे इत्यादि। और जिनमें यह प्रक्रिया नहीं होती उन्हें निर्जीव कहते हैं, जैसे बस्ता, पेन, पेंसिल वगैरह ये सभी। अब आगे आइए तो देखिए जीव जंतु एवं पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, इसके अतिरिक्त गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, जनन करते हैं, उत्सर्जन इत्यादि करते हैं। अतः ये सजीव कहलाएंगे। अब सजीवों में कौन कौन आते हैं, देखिए सजीवों में कौन कौन आते हैं। जितने भी समस्त पौधे हैं, जंतु है और सूक्ष्म जीव है और सजीवों में आते हैं। और इसके अतिरिक्त सभी के सभी किस में आते हैं, निर्जीवों में आते हैं। आगे आइए देखते हैं। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है, तो देखो सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है, निर्जीवों का नहीं होता। सजीव भोजन करते हैं, निर्जीव नहीं करते। सजीव श्वसन करते हैं, जनन करते हैं, वृद्धि करते हैं एवं उत्सर्जन करते हैं, जबकि निर्जीव ऐसा कुछ नहीं करते। अब आइए हम बात करते हैं सजीवों के लक्षणों की, कि सजीवों के क्या क्या लक्षण हैं। तो देखिए सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, वृद्धि करते हैं, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव स्वयं गति करते हैं, सजीव संवेदनशील होते हैं एवं उद्दीपनों के प्रति यह अनुक्रिया करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं एवं इनका जीवन का निश्चित होता है। तो ये सभी सजीवों के लक्षण हैं। अब देखिए सजीव भोजन करते हैं, पहला हमने लक्षण पढ़ा, सजीव भोजन करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, तो देखिए पादप, जैसे कि हम जंतु तो खाते हैं, हम यानी कि खाते हैं, लेकिन जो पादप है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं जंतु इन पर पादपों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। सजीव वृद्धि करते हैं, जी हाँ वृद्धि बिल्कुल करते हैं। अब क्या वृद्धि करते हैं, देखो जंतुओं में वैसे कुछ समय के पश्चात यह वृद्धि रुक जाती है, जबकि पादपों में, अधिकांश पादपों में यह जीवन भर रहती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं सजीव श्वसन करते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं श्वसन के दौरान जो सजीव है वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। सजीव गति करते हैं, जी बिल्कुल सजीव गति करते हैं, सजीव गति करते हैं। देखिए जैसे मनुष्य, पशु चलते हैं, मछलियाँ तैरती है, पक्षी उड़ते हैं और सांप रेंगते हैं, इसी प्रकार से तो सभी जंतु क्या गति करते हैं। क्या पादप भी गति करते हैं, जी पादप भी गति करते हैं। कैसे, जैसे देखो सूरजमुखी का जो पौधा है, सूरजमुखी का पौधा सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, यह भी एक गति का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा सूरजमुखी के पौधे का प्रकाश की ओर मुड़ना गति का उदाहरण है, वो आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गति का उदाहरण। इसके अतिरिक्त देखिए निर्जीव चीज़ें भी गति करती है, लेकिन वो अपने आप गति नहीं करती। जैसे साइकिल हम चलाते हैं, तो साइकिल भी चल रही है ना, गति कर रही है, लेकिन उसको गति हम करवा रहे हैं। और देखिए सजीव उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब उद्दीपन क्या होते हैं, देखिए जैसे हमारे कांटा चुभ गया तो हम एकदम से पैर को पीछे ले लेते हैं, तो कांटा चुभना उद्दीपन है, और हमने इस पैर को पीछे लिया, यह अनुक्रिया है। तो सजीवों के आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। तो सजीव परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी न किसी प्रकार की क्रिया करते हैं, जिसे अनुक्रिया कहते हैं। तो होने वाले जो परिवर्तन है वो उद्दीपन कहलाते हैं, और जो क्रिया की जाती है वो अनुक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण क्या है, देखिए जैसे अभी मैंने बताया कि हमने अगर हमारे पैर में कुछ कांटा चुभा तो हमने पैर को पीछे ले लिया, लेकिन जंतु पादप किस प्रकार से अनुक्रिया करते हैं। तो देखिए छुई मुई के पौधे को छूने पर इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है, यह एक अनुक्रिया का उदाहरण है, याद रखिएगा। जबकि सूरजमुखी के पौधे का मुड़ना गति का उदाहरण था, और छुई मुई की पत्तियों को हाथ लगाने पर वो सिकुड़ जाना उद्दीपन का, अनुक्रिया का उदाहरण है। अनुक्रिया, हमने उसको छुआ वो उद्दीपन था, और सिकुड़ना अनुक्रिया।
इसी प्रकार से देखते हैं, जैसे ये देखिए ये डायग्राम भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। पहले ये पूरी अच्छे से फैली हुई थी, लेकिन जैसे छुआ ये सिकुड़ गई। सजीव उत्सर्जन करते हैं, तो आप जानते हैं कि हम सभी उत्सर्जन करते हैं, जो अपशिष्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं मल मूत्र के रूप में। क्या जैसे पसीना भी एक तरीके से अपशिष्ट ही है, तो क्या पादप भी अपने शरीर से अपशिष्ट निकालते हैं? जी हाँ, वो स्त्राव करते हैं, वो स्त्राव करते हैं। जैसे कि स्त्राव करते हैं, जैसे कि गोंद का निकलना, एक तरीके से उनका अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, गोंद उनके लिए अपशिष्ट है। तो उत्सर्जन क्या होता है? देखिए हमने पढ़ा कि भी सजीव उत्सर्जन करते, तो उत्सर्जन क्या होता है? सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए सजीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब क्या है? यहाँ पे अपनी तरह संतति उत्पन्न करके संख्या बढ़ाना प्रजनन कहलाता है। तो ये संतानें उत्पन्न करते हैं, या फिर अंडे के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो प्रजनन क्या है? सभी सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। यह सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, इससे सजीवों का अस्तित्व बना रहता है। सजीव अपने समान ही संतति उत्पन्न करते हैं। इसे देखिए, जैसे ये ही मुर्गी ने अपने समान किया, इसी प्रकार से जो पौधे भी है वो अपने समान पौधे बनाएंगे। सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है। जी, सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है। सजीवों का जन्म होता है, वृद्धि होती है और मर जाते हैं, तो यानी कि इनका जीवन काल निश्चित होता है, जबकि निर्जीवों का जीवन काल नहीं होता। तो ये सजीव और निर्जीव में कुछ अंतर थे। अब हम बात करते हैं विषाणु की। देखिए विषाणु को पढ़ना जरूरी क्यों है? विषाणु यानी कि वायरस। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की एक योजक कड़ी है। उसमें सजीवों के भी लक्षण है, वो निर्जीव के भी। जब ये बाहर होते हैं बॉडी से, जब वे स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तभी निर्जीव रहते हैं, लेकिन जैसे ये सजीव में शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे ये सजीव में प्रवेश करते हैं, यह उनके समान वृद्धि करते हैं, सजीवों के समान वृद्धि करते हैं एवं सजीव के गुण प्रदर्शित करते हैं। अतः यह दोनों की बीच की योजक कड़ी है एवं ये पादपों एवं जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लेसन हुआ। अब इसको एक बार वापस देख लेते हैं जल्दी से। देखिए जल्दी से सजीव और निर्जीवों का एक बार देख लेते हैं। तो देखिए अभी हमने जैसा कि पढ़ा सजीव एवं निर्जीव, इनमें क्या क्या अंतर है देखते हैं। देखिए सजीव एवं निर्जीव, सजीव भोजन ग्रहण करते हैं जबकि निर्जीव नहीं करते। सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीव नहीं करते। सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव नहीं करते। और सजीव स्वयं गति करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, स्वयं गति करते हैं जबकि निर्जीव नहीं कर सकते। सजीव संवेदनशील होते हैं और उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, याद रखिएगा। सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं एवं इनका जीवन काल निश्चित होता है। ये हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं अब विषाणु के बारे में। जैसा कि हमने देखा विषाणु क्या है? विषाणु सजीव एवं निर्जीवों के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। क्या है? योजक कड़ी। जब ये स्वतंत्र तो होते हैं तब किसकी तरह व्यवहार करते हैं? निर्जीवों की तरह। लेकिन सजीवों के शरीर में प्रवेश करते ही यह भी सजीवों के समान ही वृद्धि करते हैं, गुणन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। यह पादप एवं जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके आधार पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन से, सजीव व निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी कौन है? विषाणु। सजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाने के रखने के लिए क्या आवश्यक है? संख्या बढ़ाना यानी कि प्रजनन। इसके अलावा देखिए कुछ रिक्त स्थान भी देखते हैं। सजीव उद्दीपनों के प्रति क्या करते हैं? जी बिल्कुल, अनुक्रिया करते हैं। पादप अपना भोजन किसके थ्रू बनाते हैं? इसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु श्वसन की क्रिया में क्या छोड़ते हैं? देखो ऑक्सीजन लेते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सूरजमुखी के पौधे का प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? गति का उदाहरण है। जबकि छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियों का सिकुड़ना क्या कहलाता है? किसका उदाहरण है? अनुक्रिया का उदाहरण है। अनुक्रिया का उदाहरण। तो आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपका कोई भी हमें सुझाव है या फिर कोई भी प्रश्न है तो हमें आप मैसेज कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।